छठवें पाठ का अभ्यास कार्य, अनुवाचन कार्य समाप्त हो चुका है और जो है अब आज आपका है अभ्यास कार्य। शब्दार्थ आप अपनी किताब से देख करके अपनी कॉपी में लिखेंगे और सभी बच्चे शब्दार्थ, उसके बाद में अभ्यास कार्य और सीक्वेंस से सब बच्चे जो है रफली काम करके देते हैं। इस बार अगर रफली कॉपी मुझे मिली तो मैं 50% मार्क काट दूंगी, यानी 5 नंबर है कॉपी पर तो आपको मैं 2.5 नंबर ही दूंगी अगर कॉपी पूरी कंप्लीट नहीं मिली। इसलिए आप लोग जो है ध्यान से वीडियो को देख करके और एक एक, यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप जो है पूछ सकते हैं कि कौन सा प्रश्न जो आपके समझ में नहीं आ रहा है उसका उत्तर मैं आपको तुरंत बताऊंगी। तो आप अपना पहला अभ्यास कार्य देखें, छठवें पाठ का अभ्यास कार्य। पहला अभ्यास कार्य है, ध्यान दें सभी बच्चे, अपनी पुस्तक ले लें और सर्वप्रथम इस अभ्यास कार्य का उत्तर अपनी किताब में करेंगे, उसके बाद अपनी कॉपी में करेंगे। पहले किताब को फिल करेंगे क्योंकि कॉपी किताब दोनों चेक होगी। जब भी आप विद्यालय आओगे सर्वप्रथम आपकी किताब ही चेक की जाएगी, उसके बाद कॉपी चेक की जाएगी। तो पहले किताब में फिल करेंगे। तो पहला अभ्यास कार्य है एक पद में उत्तर। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें से एक सही है, उस सही ऑप्शन को लिखना है। एक पद में उत्तर पहला है का बालका कम प्रणमामि, बालक किसे प्रणाम करता है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका है सेकंड वन, का सेकंड वन, खा का फर्स्ट वन, गा का फर्स्ट वन, घा का थर्ड वन। अंगा का थर्ड वन। तो इस तरह से एक शब्द में एक पद में उत्तर है आपका का सेकंड वन, खा का फर्स्ट वन, गा का फर्स्ट वन, घा का थर्ड वन, अंगा का थर्ड वन। तो ये आपका पहले अभ्यास का उत्तर है। इस तरह से आप टिक लगाएंगे, का के सेकंड पर, खा के फर्स्ट पर, गा के फर्स्ट पर, घा के थर्ड पर, अंगा के थर्ड पर टिक लगाएंगे। उसके बाद उत्तर अपनी कॉपी में लिखेंगे। अब दूसरा अभ्यास कार्य ध्यान से देखें। किताब में दिया हुआ बच्चों निम्नलिखित वाक्यों में निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया पूर्ति उचित लोट लकार यानी आज्ञार्थक क्रिया से कीजिए। ठीक है, भो बालका त्वं गृहं गच्छ, क्या हो जाएगा, का में हो जाएगा गच्छ, का में हो जाएगा गच्छ, खा में है त्वं अस्मान् कर्तव्यान् वद, वद। गा है यूयं सर्वे अत्र आगच्छत्, घा है हे ईश त्वं मा रच, त्वं मा रच, रट। अंगा में पूछ रहा है वयं गृहात् बहि उद्याने तिष्ठाम, हम सब है ना तो तिष्ठाम। चा
कन्दुकेन क्रीडत, क्रीडत। छा में पूछ रहा अधुना अहम गच्छामि, जा है सर्वे ध्यानेन शृण्वन्तु, शृण्वन्तु। तो ये आपका दूसरे अभ्यास का उत्तर है। कामे गच्छ, खामे वद, घामे आगच्छत, गामे आगच्छत, घामे रक्ष, अंगामे तिष्ठाम, चामे क्रीडत, छामे आगच्छान, गच्छान, जामे शृण्वन्तु। तो ये आपका दूसरा अभ्यास कार्य भी समाप्त हो गया। आप ध्यान से देख करके पहले अपनी किताब में उत्तर लिखेंगे, उसके बाद कॉपी में। तीसरा है वाक्यों को शुद्ध कीजिए। वाक्य दिए हुए हैं, ते आलस्यम त्याज्यत, ते आलस्यम त्याजन। का ते आलस्यम त्याजन्तु। खा है वयम उद्याने तिष्ठन्तु, वयम उद्याने तिष्ठाम। वयम उद्याने तिष्ठाम। गा है त्वम अत्र आगच्छ, त्वम अत्र आगच्छतु, त्वम अत्र आगच्छ। अत्र आगच्छ। घा में पूछ रहा यूयं सदा पौष्टिकं भोजनं कुरु, यूयं सदा पौष्टिकं भोजनं कुरु। कुरुत। अंगा है वयम अनुशासनस्य नियमान् पालयत, वयम अनुशासनस्य नियमान् पालयाम। वयम अनुशासनस्य नियमान् पालयाम। चाहे
सह अत्र आगच्छ, सह आगच्छत, आगच्छत। छ है युवाम परस्परम स्नेहेन वार्तालापम कुरु, युवाम परस्परम स्नेहेन वार्तालापम कुरु। यहाँ हो जाएगा युवाम परस्परम स्नेहेन वार्तालापम कुरुतम। कुरुतम। तो ये आपका तीसरा अभ्यास कार्य का उत्तर है। इसमें ते आलस्यम त्याजन्तु वयम उद्याने तिष्ठाम, जो अंडरलाइन दिया हुआ था आपके इसमें पेज नंबर 35 में आप देख रहे हैं कि जिन शब्दों को बदलना है वाक्य में, उन शब्दों के नीचे अंडरलाइन की हुई है, उन्हीं शब्दों को बदलना था। तो यहाँ वे शब्द बदल दिए गए हैं। त्याजन्तु, तिष्ठाम, आगच्छ, कुरुत, पालयाम, आगच्छतु, कुरुतम। यही सारे शब्द जो अंडरलाइन है यही बदले गए हैं। तो आपका तीसरा अभ्यास कार्य समाप्त हो गया। चौथा अभ्यास कार्य आपका है रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। प्रश्न का निर्माण करना है। चौथा अभ्यास कार्य ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। पिता बालकैः सह वार्तालापम करो। तो प्रश्न का निर्माण करते समय बच्चों वही सेंटेंस रहेंगे, पिता कैः सह वार्तालापम करो। जहां अंडरलाइन है बालकैः लिखा होगा, तो यहां सिर्फ मैं क्या प्रयोग करना है अंडरलाइन के नीचे, यहां हो जाएगा कैः। पिता कैः सह वार्तालापम करो। पिता किसके साथ वार्तालाप कर रहे हैं। दूसरा है दीनानां सहायतं कुरु। केषां, यहाँ जो शब्द मैं लिख रहा हूँ बस वही शब्द बदलना, बाकी जो शब्द इसमें दिया हुआ है वाक्य में वो पूरा वाक्य वही लिखना है। जो रेखांकित शब्द है मैं उन्हीं को बदल रही हूँ, उन्हीं के अनुसार मैं प्रश्न का निर्माण कर रही हूँ। ध्यान से देखिए, यहाँ हो जाएगा केशाम। गा में है, पूछ रहा है प्रातः काले उत्थाय व्यायामं कुरु। प्रातः काले उत्थाय किम कुरु। किम किम कुरु। घा में पूछ रहा है पिता बालका नाम कर्तव्यम वदत्। का बालका नाम कर्तव्यम वदत्। का अंगा है अनुशासनस्य नियमान पालयत्। कस्य नियमान पालयत्। कस्य। तो बच्चों आपका ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा अभ्यास कार्य समाप्त हो गया। अब इसे आप अपनी कॉपी में शब्दार्थ के साथ लिख करके और याद करेंगे। बाकी का अभ्यास कार्य मैं आपको अगले पीरियड में करवाऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।